प्रकाश जी जी। ये जो आप चर्चा कर रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। ये हर एक एपिसोड के बाद रोचक से रोचक होती जा रही है। जी। मेरे जैसी जिनको नई जरा भी नॉलेज थी या मामूली सी नॉलेज थी, कहीं देखा सुना पड़ा था, वो भी इसको इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। तो आज आप क्या सुनाओगे? वो जो मांडुक्य उपनिषद चल रहा है हमारा, तो मांडुक्य उपनिषद में जो हम सोच रहे थे कि हर उपनिषद की शुरुआत ब्रह्म की प्रार्थना से होती है। जी जी। वो एक मंत्र अलग रहता है, हाँ जी। वो उपनिषद के साथ नहीं जुड़ता। परंतु इस उपनिषद में जो पहला मंत्र है वो ऐसा लगता है कि वो भी ब्रह्म की ही स्तुति है। अच्छा। हाँ, और उसमें ऐसा कहा है कि जो ओमकार है, वैसे तो मुंडको उपनिषद में भी हमने ओमकार की बात हाँ, वो उसका एक रूपक था। हाँ। कि वो धनुष है, हम उसको साध लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो पर इसमें वो ओमकार जो है वो बना कैसे है? अच्छा। उसकी जो बनावट है अंदर की, उसका जो संयोजन है, वो बात समझाई है, क्योंकि उसी के कारण उसका महत्व ज़्यादा है। हाँ जी। तो उसमें कहा है कि ओमकार जो प्रणव है, जो ओमकार है, वो अल्टीमेट ब्रह्म है और वो वही ब्रह्म है जिसके ये पाँव है, चतुष्पादाः ये शब्द आया है, ये जिसके 4 पाँव हैं। और वो 4 पाँव यदि देखने होंगे, क्योंकि ब्रह्म का तो आकार नहीं है, वो तो निराकार है, परंतु ओम के रूप में उसके आकार जो मिल गया हमें, उसके 4 पाँव देख सकते हैं। और वो ये है कि जो ओम है उसकी जो ध्वनि है वो 3, एक तो अ से, एक ऊ से और एक म से मिलकर बनी है। और एक चंद्र बिंदु होता है। तो ये जो अ है ये पहला पाद है। जो हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था और एक मतलब जिसको सुषुप्ति भी कहते हैं, और एक स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था अर्थात गहरी नींद जिसको बोलते हैं, ये मनुष्य की, और इतना ही नहीं, जिन्होंने रिसर्च की है फ्रायड जैसे लोग, वो तो ये भी कहते हैं कि ये जो प्रवृत्ति है ये जानवरों में और मनुष्यों में कॉमन है। अच्छा। और हमारे जो नीतिकार हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भय मैथुनंच, जो भय है, मैथुन है, नींद है, और आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। वो पशु के समान हो जाएगा यदि धर्म नहीं है। तो उसने नीतिकार ने ऐसा, मतलब ये तो उसके इस पूरे श्लोक में ये सेंटर पॉइंट नहीं है। वो ये समझाना चाहता है कि धर्म होना चाहिए, पर इसमें ये बात आ गई, वो मानता है कि जो नींद है वो सामान्य है दोनों में। और नींद से पहले उपनिषदकार बोलता है कि एक स्वप्न अवस्था आती है और एक जागृत अवस्था आती है। जो वैश्वानर की हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, जी जी, तो वो वैश्वानर की स्थिति उन्होंने जागृत अवस्था के साथ जोड़ी है। अच्छा। वो जो पाद है, चतुष्पाद, ओम का जो अ है, वो जागृत अवस्था के साथ जोड़ दिया। और वैश्वानर नाम का जो कॉन्सेप्ट है उसको ये मानकर साकारित करने की कोशिश उपनिषदकार ने की कि एक ऐसा, जिसको क्या कहें, ना तो वो जानवर है ना वो मनुष्य है, पर वो कुछ है, उसका नाम नहीं ले सकते, पर वो जागृत अवस्था का वो बिंदु जो वैश्वानर है उसके 19 मुख हैं। अच्छा। हाँ, और 19 मुख कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां 10, और पंच तन्मात्राएं 15, और अंतःकरण के 4 हिस्से, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो 4 और ये 15, ये 19 हो गए ना। 19 मुख कहा है। मुख इसलिए कहा है डॉक्टर साहब कि मुख जो है ना हमारा, वो बाहर की चीजों को लेता है, अंदर लेता है। यही बात है। तो वो भी इसी तरह यही रूप है। हाँ जी, हाँ जी। मुख खाने के लिए, अदरवाइज चीजों को समझने के लिए, हाँ, संजोग रखने के लिए, हाँ, बस वही मन में उसको बिठाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इंद्रियां
जो हैं वो मुखी हैं, सारी मुखी हैं इंद्रियां, सबके मुख हैं। तो वो 19 मुख है ना, वो बाहर की चीज़ों को लेते हैं और अंदर ले जाते हैं। त्वचा है हमारी, बाहर जब व्यवहार करेगी, संपर्क करेगी तो उससे हमें फील होगा। हमारी आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारी, ये सभी के सभी 19 जो तत्व हैं। तो इससे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर का जो भी है वो सारे का सारा डिपेंड हमारी इंद्रियों के ऊपर करता है। और जो 7 प्रकार के अंग हैं, क्योंकि जब शरीर हो गया तो उसके अंग होंगे, वो अंग इस ब्रह्मांड के 7 हिस्से हैं। भू, भुआ, स्वाहा, मह, जनः, तपः और सत्यम। ये जो 7 हिस्से हैं इस पूरे ब्रह्मांड के, ये उस ब्रह्म के अंग हैं। किसके अंग हैं? जिसके 4 पांव हैं उसके अंग है ये। और फिर इनके बारे में कहा है, सत्य क्या है, भू क्या है, भुआ क्या है, स्वा क्या है, मह क्या है, जना क्या है, सत्यम क्या है, ये सब बातें। तो इसमें ना पढ़ते हुए मुझे कई बार ना, मैं ये आपको रुचिकर बातें हैं सर। हाँ, आपको एक बार बोल रहा था कि जब ऐसी बातें आती हैं तो मुझे कुछ ये पाश्चात्य लोगों के, क्योंकि दर्शन फिलोसफी पढ़ी हुई है, वो याद आ जाती है। मास्टरी है पूरी। वो याद इसलिए आ जाती है कि जब हम इंद्रिया अनुभव की बात करते हैं तो जॉन लॉक नाम का एक व्यक्ति हुआ है, बहुत अच्छा फिलोसफर। ऐसा मानना चाहिए कि इंग्लैंड में, क्योंकि इंग्लैंड उन दिनों केंद्र बिंदु था 16वीं शताब्दी में पूरे यूरोप का, क्योंकि ये लोग अंग्रेज लोग थे ना, बहुत एक्टिव लोग थे। मतलब ऐसा चाहते थे कि सारी धरती के ऊपर हमारा ही साम्राज्य स्थापित हो जाए। और ये बातें सारी की सारी 16वीं सदी से निकलनी शुरू हुई थी, ये इधर उधर जाने की। काफी कामयाब भी हुए। हाँ, कामयाब हुए। सूर्य कहते हैं बिल्कुल अस्त नहीं होता था। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो फिलोसफी है जॉन लॉक से शुरू हुई थी। जॉन लॉक एक विचारक ऐसा था, उससे पहले फ्रांसिस बेकन हुए हैं, और उसी टाइम में थोड़ा सा पहले होब्स नाम का एक साइकोलॉजिस्ट था जो प्रकृतिवादी था, और ये मानता था कि जो ईसाईत्व है और जो ईसाईत्व अर्थात जो क्रिश्चियनिटी है, उसने जो बातें खड़ी की हैं वो नीति उन्हीं को, वो मतलब पैमाना है नीति का। जबकि जॉन लॉक इससे थोड़ा सा अलग सोचते थे। वो कहते थे कि धर्म में और सत्ता में उसकी जो ताकत से मनुष्य को कुचला जा रहा है, ये ठीक नहीं है। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है, उसके पास इतनी ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके पास कर्मेंद्रियां हैं, उससे वो अनुभव लेता है, उसके पास वो जो बुद्धि है, उसके पास ऐसी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चुन सके कि मेरा धर्म, मेरी विचारधारा, मैं कैसे जीऊं। तो सबसे पहला उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो जॉन लॉक ने शुरू किया था। क्या बात। और ये जो एम्प्रिसिज्म है अर्थात इंद्रियानुभववाद, ये 3 ऐसे व्यक्ति हुए जो एक दूसरे के गुरु शिष्य भी थे मान लो, और एक दूसरे के थोड़ी सी चीज़ें काटते भी थे, पर उनकी विचारधारा एम्प्रिसिज्म की ही थी। एक तो थे जॉन लॉक और एक थे बर्कले, जॉर्ज बर्कले, और एक थे डेविड ह्यूम। बहुत मतलब ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के सोचने का ढंग है ना, इन तीनों ने बदल डाला है। और डॉक्टर साहब, उन दिनों इन्हीं की विचारधारा के कारण लोगों में इतनी जागृति आई। ये जो क्रांति हुई, जिसको कहते हैं कि खूनी क्रांति नहीं थी, वो गौरव की क्रांति थी। शांत था सारा कुछ, सत्ताओं का बदलाव उन्होंने मिल बैठ के किया है। बड़ी लंबी चौड़ी, मतलब जॉन लॉक की फिलॉसफी बहुत, किसी दिन करेंगे उसके ऊपर बातचीत। तो मुख्य बात ये थी कि वो याद इसलिए आ जाते हैं कि हमारे शंकराचार्य या उसके परम शिष्य, परम गुरु जो गौड़पादाचार्य जी, कोई वेवलेंथ मिलती है। हाँ, तो वो जो बात करते हैं और ये जो उदारता की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं मिलती है। और एम्प्रिसिज्म जो है उसको ही सब कुछ आधारभूत वो चीज़ें मानकर वो जो पाश्चात्य दर्शन खड़ा हो गया है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि, वो कहता है जॉन लॉक के सब कुछ ना इंद्रियों से मिलता है हमें, और
जैसा हम हमारी इंद्रियां सेंसेशन लेती रहेंगी वैसा आदमी बनता रहेगा। इसलिए बच्चा है ना कोरी कागज कोरे स्लेट की तरह का आता है। बिल्कुल। परंतु हम इसको नहीं मानते क्योंकि हम तो लेकर पीछे जन्म से आता है। पीछे पीछे बहुत कुछ लेकर आता है। संस्कार मैं जैसे आपको बोला करता हूँ कि आपने ये जो साम्राज्य है आपका, आप वो चीजें लेकर आए हैं, इसीलिए उस तरीके से जहाँ वो छूटी होंगी आप वहाँ कूद कर चढ़ गए और फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब उनमें लॉजिक भी है इस हाँ, बात में ये कि लॉजिक पीछे भी से है। आता है कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी माहौल में पैदा होता है, कोई जी। किसी में पैदा होता है, जी जी। कोई अंग पूरे लेके, कोई अपंग हाँ, पैदा, कुछ तो हाँ। पिछले जन्म का संबंध है। पर ये लोग नहीं मानते। खैर वो जो मान जाएंगे कभी ना पाश्चात्य, कभी। हाँ ये तो है ही। भारत विश्व गुरु बनेगा तो फिर इनको शिष्य बनाएंगे ना, फिर समझाएंगे इनको सारी बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पहला जो मंत्र है मांडुक्य उपनिषद का, उसका जो पहला चरण जिसको कहेंगे कि ब्रह्म के जो 4 चरण है, वैश्वानर जो चरण है वो ओम के अ से संबंधित है और वो जागृत अवस्था से संबंधित है। तो ये बात उसमें समझाई है पहले पाली में। सचमुच आज की वार्ता भी रोचक रही, बहुत रोचक रही। और मेरे जैसा मूडमती भी कुछ ना कुछ ग्रहण करने की कोशिश कर रहा है। तो प्राचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से भी और दर्शकों की ओर से धन्यवाद।